चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर बड़ा मजेदार चल रहा है अपना, कंसाइनमेंट, जिसकी हमने जो क्लासेस अभी तक की थी उसमें कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया था बेटे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, पूरे यकीन है कि आपने रिवाइज भी नहीं किया होगा, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। आइए फटाफट से बिना देर किए हम लोग पहुंचते हैं जी, और हम लोग शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन कौन सा अपना, जल्दी से बुक खोलो। क्वेश्चन है जी अपना, क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था असाइनमेंट का, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था असाइनमेंट का। आज हम लोग जो करेंगे, मैं दिखाता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और जो क्वेश्चन मैं शुरू में करा रहा हूं उनको बेटे इंपॉर्टेंट मार्क करना, रिवीजन भी इसी सीक्वेंस में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं थोड़ा सा बड़ी कर देता हूं स्क्रीन आपके लिए। वरुण प्लीज वीडियो ऑन करो। और कौन बच्चा ऐसा है जिसकी वीडियो ऑन नहीं है? बेटा फटाफट से वीडियो ऑन करना। और किसी की रह रही है क्या वीडियो? चलिए देखते हैं। कह रहे कंसाइनी अकाउंट करा तो क्वेश्चन नंबर 12 का, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में कर लेंगे, एक ही बात है। रुको मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। बोलो बेटे, क्या कह रहे हो? पलक, पलक नहीं, महक, नाम भी तो एक जैसे हैं सबके। सर वही बोल रही थी, कंसाइनी अकाउंट। हाँ तो ठीक है, इस क्वेश्चन में करेंगे ना। देखो कंसाइनी अकाउंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इस क्वेश्चन के जरिए, इस क्वेश्चन में दोबारा से हम लोग करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी तो बात वही है, एक ही जगह एक ही तरह से बनाया जाता है सबने उसका, बल्कि आप होमवर्क लिखो उसका, आपको कंसाइन अकाउंट होमवर्क रहेगा। पहले इस क्वेश्चन को मेरे सर साथ में करो। सर सर वो होमवर्क ही था, वो हुआ नहीं। सर होमवर्क था। वो कर लिया। कर लिया सर। अच्छा चलो, तो कर आपको लिया सॉल्यूशन तो दे रखा है बुक में, मैच किया। कंसाइनी वो अकाउंट का नहीं है। वो क्वेश्चन में था नहीं, आपने कहा था इसका बनाएंगे हम। एक काम करो, फिर एक काम करो, पहले मेरे साथ इस क्वेश्चन में कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, फिर कंसाइनी अकाउंट इसका भी कर लेंगे, उसका भी कर लेंगे, ठीक है। आओ जरा, लो बेटा, वंदना ट्रेडर्स, वंदना ट्रेडर्स, पढ़िए बेटे। वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज्ड 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी, 10,000 पीस हैं भाई साड़ी के, उन्होंने परचेज की। और बेटे 100 रुपीज पर साड़ी के रेट में। आउट ऑफ दीज साड़ी 6,000 साड़ी वर सेंट टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। कौन था ये? कंसाइनी। और कितने के रेट पर? क्या उसको कोस्ट पे भेजा गया था? नहीं जी, 120 के सेलिंग प्राइस पे भेजा गया था। आइए जी बेटे, 100 रुपए की चीज 120 में भेजी गई, यानी कि इसका जो गुड सेंट हुआ वो किस पे था? इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस कोस्ट प्राइस से अलग था, लोडेड था, बिल्कुल था जी। पर मुझे एक बात बताओ, क्या 10,000 साड़ियां थी तो क्या 10 की 10 भेज दी वन्ना ट्रेडर्स ने? नहीं जी, उन्होंने कितनी साड़ियां भेजी? उन्होंने 6,000 साड़ियां भेजी, ठीक है जी। देखो बेटे, वन्ना ट्रेडर कौन है यहाँ पे? कंसाइनर। कौन है बेटा? ये कंसाइनर। और इसके यहाँ पे हमें सब कुछ बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है, कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है। आइए तो एक काम कीजिए, फटाफट से हेडिंग डालिए आप लोग, आंसर नंबर 6, 6 से 7 है? 7 बेटा, आंसर नंबर 7। यहां पर हमें क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ, इसमें हम लोग सब कुछ बनाना सीखते हैं ना। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है जी? वंदना ट्रेडर्स।
इन द बुक्स ऑफ वंदना ट्रेडर्स। वंदना ट्रेडर्स की बुक्स में, वंदना ट्रेडर कौन है भाई बेटे, हमें एग्जाम में ये बात भी लिखनी है। प्रेजेंटेशन ध्यान से सुन लो, बाद में फिर एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन रहता है बच्चों का, सर प्रेजेंटेशन कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा। तो बेटे मैं आपको बता दूं, हम चाहे बहुत धीरे धीरे करते हैं क्लास में, लेकिन हम सारा काम निपटाते हैं, ठीक है, विद प्रेजेंटेशन। कंसाइनर, ये है कौन, कंसाइनर। बेटा इस तरह से लिखेंगे, बस आप लिखेंगे एक सिंगल कलर के पेन से। और अगर किसी की वीडियो बंद हो गई बीच में, तो मैं बिना बात किए बेटे तुरंत क्लास से बाहर कर दूंगा प्लीज, और ब्लॉक लगा दूंगा, वो एंट्री नहीं कर पाएगा आज, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े। अब बेटे कंसाइनर की बुक्स में हम बात कर रहे हैं क्या, कौन सा अकाउंट बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनर की बुक्स में हम लोग बनाएंगे दो अकाउंट बनाएंगे बेटे। सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहले अकाउंट का नाम डालो बेटे फटाफट से, मेरे साथ साथ में करेंगे, कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि भाई बाद में हम लोग करेंगे, बिल्कुल मेरे साथ साथ। पहला अकाउंट हमने बनाया बेटे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, नंबर 1 हमने बनाया जी कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा हमें ये भी डालना है एग्जाम में, पार्टिकुलर्स, इवन हमें ये भी डालना है, डेट भी डालना है, और पार्टिकुलर और जेएफ भी डालना है। बेटे ये एक लेजर होता है, डेट और पार्टिकुलर जेएफ, हाँ बिल्कुल ये लेजर होता है जी। हमें ये भी सब कुछ डालना है, डेट जैसे हमने पिछले क्लास में बनाया था। कभी मैं भूल जाऊं इसको डालना तो समझ जाना कि ठीक है, सर ने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ज्यादा वर्क ना करते हुए हमें सीधा समझाने पे ध्यान रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है विद प्रेजेंटेशन। अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, पहला अकाउंट तो बेटा ये। चलिए जी इसको बना लेंगे हम लोग। और दूसरा अकाउंट हमें कौन सा बनाना है जी, हमें एक और अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही। हम इस वाले क्वेश्चन में सीख लेंगे। नंबर 2, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी अकाउंट, आपको बेटा जो जो छूट रह सकती है वो ये रह सकती है कि अगर आपने एक पेज पर लेजर में ऊपर की तरफ डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट डाल दिया है, तो उसी पेज पर जब आप कोई दूसरा लेजर बना रहे होंगे तो आप वहां पर उस केस को, उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस चीज को आप वहां पर इग्नोर कर सकते हैं। ओके आइए जी नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या है ये हमारा, बोलो, कंसाइनी अकाउंट। क्या है बेटा ये, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सर कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट। आइए जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बुक्स में बेटा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, है ना। आइए बेटा अब हम चल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। नेक्स्ट पेज पर हम बना रहे हैं, लो बेटा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक्स में बताओ बेटे किसका अकाउंट बनेगा, कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि ये इसकी अलग बुक्स होंगी तो हम इसलिए यहां पर क्या करेंगे, हम दोबारा से ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि ये बुक्स एकदम अलग होंगी तो इसके यहां पर हम अलग से हेडिंग डालेंगे, डेट,
दोनों बच्चों के लिए है ये बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो लेक्चर चल रहे हैं ये दोनों बच्चों के लिए चल रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन में है और जो सीए में इंटर में है। तो दोनों बच्चे ध्यान से सुने। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स। बेटे आगे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाते हुए मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये वहां पर नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर कौन है बेटा और कंसाइनी कौन है यहाँ पर बताओ पहले तो जरा। कंसाइनर तो ठीक है, हमने नाम लिख लिया, कंसाइनर है हमारा, क्या नाम है कंसाइनर का, वंदना ट्रेडर। बेटा कंसाइनी कौन है बच्चों यहाँ पर, वस्त्रालय। लो बेटे कंसाइनी है यहाँ पर वस्त्रालय, जबलपुर के वस्त्रालय जी, ब्रैकेट में लिख दो कंसाइनी। और ये अकाउंट किसका बना रहे हैं बच्चों, ये बना रहे हैं कंसाइनर का अकाउंट। कंसाइनर मतलब वंदना, नहीं नहीं वो तो पहले वाले क्वेश्चन में थी, हाँ वंदना ट्रेडर्स में, वंदना ट्रेडर्स। इस क्वेश्चन में कंप्रीहेंसिव नॉलेज के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटे पहले पेज पर हमने क्या बनाया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। दूसरे पेज पर हमने क्या बनाया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब हम तीसरे पेज पे जाएंगे, कॉपी के, एग्जाम की कॉपी के तीसरे पेज पे हम लोग जाएंगे। और बेटा वहां पर हम जाकर के क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं, क्या करेंगे बोलो, बोलो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये ग्राफ बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। इवन अगर आपका टाइम बच सकता है ग्राफ ना बना करके, आप बचा लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो आपको वो चीज बताऊंगा जिसमें 0.001% भी नंबर नहीं कटेंगे। क्या कहा मैंने, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो आपको सारी चीज कराऊंगा जिसमें 0.001% भी नंबर नहीं कटेंगे, अगर आपने ऐसा कैसा करा है जैसा मैं यहाँ पे करा रहा हूं। आइए जी, तो सबसे पहले बेटे ग्राफ, छोटा सा ग्राफ, ये है कौन, कंसाइनर, और इधर है कौन बेटा, कंसाइनी। और इस क्वेश्चन में तो कोई नॉर्मल और एब्नॉर्मलोस भी नहीं है। वंदना ट्रेडर्स, कंसाइनर, इधर कौन है जी, क्या नाम है जी इनका, नाम ही भूल गए हम तो, वस्त्रालय, वस्त्रालय, यानी बेटे ये कौन है, कंसाइनी। बेटे इसने गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है इसका कितना है जी, यहाँ पर जो इसने गुड्स सेंड किया वो कितने की कॉस्ट का किया बेटे, 10,000 क्वांटिटी है साड़ी की जो इसने भेजी है। ओ अजय अब आज जाके तू सीधा दिखा, सच बताऊं बहुत दिनों से तलाश रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अजय सीधा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। देखो कितना बढ़िया है, ये नलायक कैसे पढ़ रहा है, कैमरा उल्टा करके, और तुझे सीधा कैसे दिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं उल्टा रहता हूँ हमेशा। जल्दी सीधा कर कैमरा, जल्दी करो सीधा। हाँ आज जाके अजय सीधा दिखाई दिया, और तेरा नाम भी अजय, मेरा नाम भी अजय, नलायक कुछ तो लाज रख यार, नाम की है। कैमरा सीधा करके पढ़, वरना सब कहेंगे अजय अजय आपस में लड़के, देख जरा सोच जरा, या तो ये अजय उल्टा है या वो अजय उल्टा है। अच्छा चल मजाक बहुत हो गया, आओ बेटा। तो 10,000 क्वांटिटी इसने भेजी थी क्या, सारे बच्चे सो गए। सर आप कुछ भी कहते रहो, हम वही लिखते रहेंगे जो आप कह रहे हो, नलायको, प्यारे प्यारे नलायको। 6,000। हाँ वेरी गुड बेटे मेरे बच्चों, 10,000 क्वांटिटी तो उसने खरीदी थी 100 रुपए की, और बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी भेजी, 6,000। 6,000। वेरी गुड बेटा, शाबाश सार्थक, 6,000 क्वांटिटी भेजी, 6,000 क्वांटिटी भेजी। चलो वो तो उल्टा था तो मुझे पता चल गया, पर कि भाई उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, पर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा था, तुम तो सीधे थे। आओ जी, अरे कॉस्ट पे थोड़ी भेजी है। हाँ इनवॉइस प्राइस कितना बेटा, इनवॉइस प्राइस पे भेजी है बच्चों, बताना जरा कितने की भेजी गई,
12 छिंग 72, 7,20,000 का यहाँ पर क्या है बेटा, इनवॉइस प्राइस है बच्चों। दूसरी बात, कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं वो देखिए बेटा, कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं लिखे, देखिए बेटा क्या लिखा है, 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। पता है बेटे, जैसे कहीं पे गुड्स सेंड करते हैं तो पता है उसको पैक किया जाता है। आपने कभी कोई कोरियर कराया तो आपको पता चलेगा कि वो उसको पैक पैक करके भेजते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे जो लैपटॉप, जो मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं अभी इस टाइम पर बात करने के लिए, इनको बड़े अच्छी पैकिंग में रखा जाता है। इवन इनको उठा उठा के ऐसे फेंकते हैं और वे ये फिर भी टूटते नहीं है। इनकी पैकिंग इस तरह की फॉर्म की होती है कि उठा करके फेंकेंगे तो भी नहीं टूटेगी। ट्राई करके देखना। हाँ आओ जरा, हाँ तो देखो जरा इधर, हाँ दोबारा से पैक करके ट्राई मत करके देखना, उनकी पैकिंग बड़ी अच्छी रहती है। क्या कहता है जी, 3,000 रुपए इस बात के लगे, पैकिंग भी की और किराया भी लगा रास्ते का। यानी बेटे यहाँ पर फ्रेट एंड पैकिंग, मतलब कंसाइनर का जो खर्चा है ये कौन सा है बेटे, बताएगा कोई मुझे, ये वेरिएबल है कि फिक्स है, कौन बताएगा जी। फिक्स। एक है चांद सितारा हमारा जिसने अभी फिक्स बोला, और कोई। वेरिएबल। वेरिएबल, दो ही चीजें होंगी, तलवार में एक ही चीज रह सकती है, हैं? बताओ जरा, मतलब म्यान में सिर्फ एक ही तलवार रह सकती है। वेरिएबल वेरिएबल। वेरी गुड। चलो भाई बाकी लोग भी वोट दो। सृष्टि बताएगी, जो सृष्टि बोलेगी वही महक बोलेगी, जो महक बोलेगी वही सृष्टि। तो एक काम करते हैं, इनमें से एक से ही पूछ लेते हैं। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, दोनों एक साथ बोलो, एक भी चुप नहीं रहेगा, दोनों का एक साथ आंसर आना चाहिए। देखो कौन क्या बोलेगा, बताओ वेरिएबल है फिक्स है। वेरिएबल। वेरिएबल। सृष्टि रहने तो मैं समझ गया तुम्हारा आंसर भी, बताओ जल्दी सृष्टि, वेरिएबल है फिक्स है। आर्यन, वेरिएबल। हाँ आर्यन बोलो। अजय, आर्यन, वेरिएबल सर। ये तो अजय ने बोला। ओके, बड़े दुखी आंसर दे रहा है ये, बड़े दुखी होके। बताना जल्दी से आर्यन। सर वेरिएबल। हाँ सर वेरिएबल है सर, नलायक। कैसे पता चला, बता मेरे को, बता जल्दी से। सर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। बेटे खर्चों का नेचर पहचानना है, फ्रेट, किराया। बताओ, किराया तो तभी लगेगा ना जब रास्ते में गुड्स जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो भाई किराया नहीं लगेगा, है ना बच्चों। और वैसे भी एक चीज मैंने आपको बता रखी थी बेटे, कंसाइनर के खर्चे हमेशा वेरिएबल है। आओ जी, तो बेटे ट्रक में यहाँ से 7,23,000 की कॉस्ट चल दी, इनवॉइस प्राइस चल दी विद कॉस्ट। लो जी, वस्त्रालय ने सेल किए 5,000। इसका मतलब बेटे रास्ते में देखो कहीं लॉस हुआ क्या, नहीं जी। इसका मतलब वहां पर रीच्ड कितनी क्वांटिटी है जो पहुंच गई, ट्रक लेकर के पहुंच गया, पूरी क्वांटिटी वहां पर पहुंच गई। मतलब मैं कह सकता हूं वहां पर जो क्वांटिटी पहुंची वो पहुंची थी कितनी बेटे, 6,000। 6,000 क्वांटिटियां वहां पर पहुंच गई अंदर। चलो जी इनको गेट खोल के अंदर घुसा देते हैं। आओ जी, क्वांटिटी पहुंची कितनी बेटे, 6,000। इनकी इनवॉइस प्राइस विद लोडिंग कितना बेटा, पोस्टिंग वगैरह सब, 7,23,000 बेटे। अब इसमें से देखो कितनी क्वांटिटी अब बिक गई और कितनी क्वांटिटी है जो क्लोजिंग स्टॉक में रह गई। देखो जी, सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चीजें बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। महक, हाँ बेटा बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी है जो बिक गई। 5,000 साड़ियां हैं जो बिक गई एट द रेट ऑफ 125। कितने में बेटा, 6,25,000। वेरी गुड, 6,25,000 रुपए है इसका सेल प्राइस, सेल्स अमाउंट 6,25,000 रुपए है इसका सेल अमाउंट। आओ जी, मैं गई वेटिंग में, वीडियो ऑफ हो गई थी, आइए जी अभी आ जाएगी डिस्कनेक्ट होके फिर दोबारा से। आओ जी नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं बेटे। बताओ जब 6,000 में से 5,000 बिक गई तो कितनी क्वांटिटी है जो बच गई, ऑफ कोर्स 1,000 है ना, कितना, 1,000।
आइए जी बेटे, जिस जिसका नंबर आता रहे, जो जिस जिसको क्लास से रिमूव करते रहे, वो बार बार आ जाना है ना, दोबारा से लिंक पे क्लिक करके। अभी एक मैं गई बाहर, अभी एक आध बच्चा और जाने वाला है जिसकी वीडियो ऑफ होगी। चलिए अब मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। अगली बात देखो बेटे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन की एंड रिमिटेड, देखो क्या कहते हैं, नहीं इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंस कितना, 1000। बेटे सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं बोलो यहाँ पर, सेलिंग एक्सपेंस कितने के, 1000। बताओ तो जरा, ये सेलिंग एक्सपेंस किस पे खर्च होते हैं, किस पे खर्च होते हैं मैं बताओ जल्दी। हाँ, डांटने का यही तरीका है, बस वेटिंग रूम में पहुंचा दिया, एग्जिट करके फिर आ जाना। हाँ बताओ। लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दी थी। अच्छा चलो बेटे, बता के कर दिया करो काम, मैसेज डाल दिया ना थोड़ा सा। आओ जरा जल्दी बताओ बेटे सारे बच्चे, सेलिंग एक्सपेंस किस पे हुए होंगे, सेल वाले यूनिट पे या टोटल यूनिट पे, 6 to 5। सर सेल। सिर्फ सेल वाली यूनिट पे है ना। आगे जाके क्वेश्चन में आपको हो सकता है ये सेल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस पर क्वांटिटी दे, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, सिर्फ सोल्ड यूनिट से। आओ बेटे फिर देखो बच्चों क्या कहता है, एंड रिमिटेड, ये बात कौन बता रहा है जी, वस्त्रालय बता रहा है कि भाई पैसे भी हमने भेज दिए, कितने, 5 लाख रुपए दिल्ली वाले को भेज दिए, हेड ऑफिस को भेज दिए। चलो जी, इन्होंने 5 लाख रुपए कंसाइनर के पास में भेज दिए, लो भाई लो भाई लो, कैश लो बेटे, इन्होंने 5 लाख रुपए का पेमेंट वहां पर भेज दिया, गुड कैश सेंट टू कंसाइनर, कंसाइनी ने कंसाइनर को कैश भेजा 5 लाख रुपए। एक ही ग्राफ पे जब हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो बेटे हमारी ना बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट, दे आर एंटाइटल्ड टू, हाजी यहाँ पे कोई ऐसा केस भी हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस उसने कर दी हो 5,000 की जगह, अगर कोई उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेलिंग एक्सपेंस का रिवर्सल, कुछ ऐसा केस बन सकता है यहाँ पे? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, सेलिंग एक्सपेंस तो सेल हो, वन टाइम चार्ज हो गया तो हो ही गया। हाँ क्योंकि सेल होगी तो ही सेलिंग एक्सपेंस होंगे, और सेल नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर ऑर्डर ही एट ए टाइम कैंसिल हो जाए उसका, फिर और कोई बात एक्सपेंस नहीं, हो दे चुका हूँ। देखो सेल नॉर्मली तभी मानी जाती है जब पैसे अंदर आ जाए, सीधी सी बात, ठीक है। हाँ आइए जरा नेक्स्ट, भाई दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स, कह रहे भाई साहब एक तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स पर आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे जी, टोटल सेल्स पर आपको कमीशन देंगे 5%। तो बेटे यहाँ पर जो सेलिंग है, सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस के अलावा यहाँ पर एक और चीज है जो सेलिंग कमीशन है, सेलिंग कमीशन, सेल्स का कमीशन, और इसमें दो हैं, ए और बी, दो तरह के कमीशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कितने, दो तरह के कमीशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बेटे वीडियो ऑन रखना वरना आइस पाइस धप्पा हो जाएगा, पहले बोल दो, अभी आइस पाइस धप्पा हो गया था मैं को, और आगे घूम के बाहर। हाँ चलिए जी, तो स्वयं बेटे जल्दी से वीडियो ऑन कर लेना वरना तुम्हारा नंबर भी लग रहा है। आओ बेटे, रूल सभी के लिए बराबर है। चलो जी, तो सेल कमीशन में बताओ बेटे, सबसे पहली बात क्या है, 5% ऑन टोटल सेल्स। क्या बेटा, टोटल सेल, बेटे टोटल सेल का 5% कमीशन गया। आओ जी, टोटल सेल्स का 5% कमीशन, बताओ बेटे टोटल सेल्स कितनी है, सर ये तो बड़ा आसान है। 31250। हाँ 6,25,000 है टोटल सेल, जिसका 5% है कमीशन, 31250, 31250। देखो अभी भी स्वयं वेटिंग में है, इसका मतलब वीडियो ऑन करके सो गया होगा, जब उसकी आंख खुलेगी तो देखेगा है मैं कहाँ गया, फिर वो एग्जिट करके फिर अंदर आएगा, तब उसकी नींद खुल चुकी होगी। आओ जी नेक्स्ट, बेटे बताओ दूसरा पॉइंट, साथ में इसने क्या बोला कि ये बताओ हम तुम्हें एक और कमीशन देंगे, बकरा महंगा काटा कि नहीं काटा। अगर बकरा महंगा काटोगे, हाँ भाई सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे ना बच्चों को जल्दी टेस्टी सा लगता है समझ में, क्या बकरा महंगा काटोगे तो उस
एक्स्ट्रा कटाई का भी आपको 20% दिया सर जाएगा। मुंह में पानी आ रहा है, मत बोलो ऐसे। अरे सुनो मेरी बात, इधर देखो। प्लस फर्दर 20% भी देंगे। किस चीज का? 20% सरप्लस। देंगे किस चीज का? सरप्लस का। अगर कोई प्राइस रियलाइज हुआ ओवर 120, यानी कि 120 से ऊपर भी अगर कुछ मिला तो उसका भी 20% हम देंगे। तो आओ बेटे जरा चेक करो जरा कितनी क्वांटिटी बेची थी। तो भाई 20% देंगे किस पर? ऑन सरप्लस। बेटे मैं दुनिया भर के वर्किंग नोट क्यों बनाऊं जब मेरा एक ही वर्किंग नोट में काम चल रहा है सारा का सारा? ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है। आइए जरा, तो 20% ऑफ सरप्लस हमें करना है, तो 20% किसका? सरप्लस का। पहली बात तो सरप्लस की बात करो बेटे। 5000 क्वांटिटी यहां है जो बिकी थी, और 125 माइनस कितना? 120 पर बेचने के लिए बोला था, है ना? 120 पर बेचने के लिए बोला था ना। चेक करो इनवॉइस प्राइस चेक करो। हाँ 120 पर बेचने के लिए बोला था, खरीदी भले 100 की थी। ओके जी ओके। क्या 120 पे बेची? नहीं जी। 120 से ऊपर कितना? 5 रुपया। तो बेटे 125 माइनस 120 यानी कि 5 रुपए महंगी कटाई हुई। कितना आया बेटे? इज इक्वल टू, 25,000। हाँ 5000 इंटू 5 सरप्लस है मेरा। कितना आ गया बेटे? 25,000। और बेटे पता है 25,000 का 20% कितना होता है बोलो? 5,000। तो बेटा जी, प्यारे प्यारे बच्चों जी, ये आ गया हमारा यहाँ पर। कितना हो गया टोटल इसका बेटा? 36,250। 36,250। यहां तक सब ओके है कि नहीं? पहले मुझे इतनी बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या यहां तक सब ओके है? ओके। सर इस सरप्लस को कोई कमीशन तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग? है जी। मतलब जो सरप्लस के ऊपर हमें 20% मिल रहा है, ये किसी कमीशन नेम के अंदर तो नहीं आएगा ना? इसको सिंपल कमीशन बोल सकते हैं? नहीं नहीं, एक तो है ऑर्डिनरी कमीशन जो है 5%। दूसरा है बेटे क्या बोलते हैं उसको? ओवर राइडिंग कमीशन। इसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। आप इनवॉइस प्राइस से कितना ऊपर राइड कर रहे हो। ठीक है, बात ओके है? चलिए तो मैं आगे चलता हूं बेटे। नेक्स्ट। अगली बात है बेटे क्लोजिंग स्टॉक की। जरा देखना क्वेश्चन में और क्या कहा। कह रहा है यहां तक बात हो गई? हाँ जी। 3000 साड़ियों को बेच दिया गया 110 रुपए के रेट पर। 3000 साड़ियों को बेच दिया गया 110 रुपए के रेट पर। बेटे ये कंसाइनी की बात नहीं बता रहे, ये वंदना ट्रेडर ने खुद अपने हेड ऑफिस में जो बाकी की साड़ियां हैं जो बेची है उनकी बात बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी हुई है कि जो कंसाइनी से रिलेटेड है। और क्या कहता है क्वेश्चन? ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, की भाई मार्केट में रेट गिर गया साड़ियों का। कहते हैं वैल्यू जो स्टॉक की हम कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, आपको पता है ना कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस पे होती है वैल्यूएशन, है ना? कोस्ट और मार्केट वैल्यू तुमने सुना होगा, दोनों में से जो कम हो उसमें वैल्यूएशन होती है। वही बात यहाँ पे बता रखी है कि जो स्टॉक है वैल्यू ऑफ स्टॉक उसको कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा? 10% वैल्यू घटा करके। और अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी। अब आप देखो कंसाइनमेंट का चैप्टर भले ही हो, लेकिन ये यहाँ पर पूरी अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता है। ये नहीं कि खाली अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया और काम खत्म। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पूरी डिटेल नॉलेज से ही काम चलेगा। तो एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों चीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आइए बेटे क्लोजिंग स्टॉक बताइए मुझे फटाफट से। पहले क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है अब हम कैसे निकालेंगे? स्टॉक तुम यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? बेटे कंसाइनी के कोई खर्चे हैं क्या? जरा चेक करना, कोई कंसाइनी का खर्चा है क्या? नहीं है। होता तो ग्राफ पे लिख चुका होता। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है उसमें तो बस कमाल की बात है, सीधी सीधी बात है, इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे आ गई। क्या भाई? 7,23,000 जो है वो कितनी क्वांटिटी से रिलेट करती है? 6,000 से। तो इन 1,000 से रिलेटेड कितनी क्वांटिटी है? जरा करना बेटे, बताना जरा, कौन बताएगा जी? कौन है वो सबसे होशियार आदमी? कई बार क्लास में हमारी मैडम हवा लगाती थी, कौन है सबसे होशियार बच्चा क्लास का? क्या बोला था? 1205 डबल।
सबसे पहले आवाज आती मेरी मैं, और जब वो कुछ पूछती थी तो बहुत डांट डांट पड़ती थी। अरे आया बेटा। बाद में लंच में पिटता कितना था पता है आपको? हाँ वही। बेटे बताओ एनआरबी कितनी है बोलो। एनआरबी है 10% कम, यानी कि 1,20,500 माइनस 10%। बताना जरा। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी चलो जल्दी चलो। 1,08,450। 1,08,450। लो बेटे, अब तुम्हारे सामने है सब कुछ, और मैं ये चाहता हूं कि पहले ना तुम लोग ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। और मैं रुक गया, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी कर रहा हूं और वेट कर रहा हूं कि सबसे पहले तुम लोग करोगे। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ जी, आपको थोड़ा सा सर वो टाइम। हाँ जी। सर वो नंबर डाल दो, वो सीक्वेंस वाले 1 2 3। अरे बेटे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपको अब आना चाहिए आराम से। स्टार्टिंग से जैसे जैसे ग्राफ बन रहा है ना, चलो मैं फिर भी डाल देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले बताओ क्या हुआ। नंबर 1, गुड्स को सेंड किया, है ना। नंबर 1 क्या हुआ बेटे, गुड्स को खरीद के सेंड किया यहाँ पे। नंबर 2, फिर कंसाइनर ने खर्चे किए। नंबर 3, रास्ते में कुछ तो हुआ नहीं, तो कंसाइनी के गोडाउन पे कोई खर्चा वर्चा हुआ क्या, नहीं जी। तो नंबर 3 तो फिर यहाँ पे किसका हो गया, सेल का हो गया। नंबर 4, फिर सेल हुई तो बेटे सेलिंग के खर्चे भी हुए। हाँ जी, सेलिंग वाले खर्चे हुए। नंबर 5, सेलिंग का कमीशन भी हुआ, ये वाला टोटल। फिर नंबर 6 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। फिर बेटे नंबर 7 हमारा क्या बोलो, कैश को भेजने का काम हुआ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके दिखाएंगे, जो बच्चे लाइव में हैं और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। दोनों बच्चों की यही बात है, दोनों के लिए एक जैसी क्लास। मैं वेट कर रहा हूँ।
जितने बच्चों का हो गया मेरे को बताते रहे। अंटू कैमरा सही करो प्लीज, अंधेरा कायम रहे। हाँ, लाइट में जला के रखा करो यार, डर लगता है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो सारे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ। सर हो गया। ओके, बस एक मिनट। एक डाउट है। बाकी बच्चे भी कर लें एक बार फटाफट से, है ना, 2 मिनट में अभी लेता हूँ सबका एक साथ। सृष्टि बेटा एक काम करो, मैंने तुम्हें ये वाला क्लास का बैकअप दे दूंगा, तुम्हारी ना उधर लो की क्लास शुरू हो रही है स्टार्टिंग से, है ना? तुम चाहो तो ऐसा कर लो, है ना, मैं तुम्हें लिंक, मैं भी ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है? तो तुम वहां पे चले जाओ, चाहे जैसे तुम्हारा मन करे, क्योंकि रिकॉर्ड दो वो भी हो रही है क्लास, वो तुम देख लो जैसे तुम्हारा मन करे, है ना? अगर तुम्हें लगता है कि सर नहीं, वो वाली रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, चलो ठीक है, क्योंकि ओके। वो थ्योरी है ना, वो हो जाएगी रिकॉर्डिंग में। मुझे भी अच्छा लगा, मेरी क्लास लाइव नहीं देखनी चाहिए, है ना? हाँ, अब मैं भी बताऊंगा ना मैडम को, देखा बच्चे मेरी क्लास में लाइव में आ गई, उधर लाइव छोड़ के। हाँ चलो, तो आइए जी शुरू करें। आर्यन हो गया क्या? महक हो गया? पलक, पलक कह रहा हूँ, महक और सार्थक, वरुण हो गया तुम लोगों का? शुरू करें? और अंटू डन? चलिए जी, आइए बेटा फिर फटाफट से शुरू करें। अब तो क्या है, अपने ही क्वेश्चन की, अपने ही ग्राफ की टिपटापी तो होनी है। लो जी फटाफट से मेरे को बताते रहना। सबसे पहला काम क्या है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लो जी बच्चों, आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो बेटा, सबसे पहला काम, डेट तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो इसलिए हम डेट नहीं डाल सकते यहाँ पर, ठीक है जी। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पता है बच्चों, बेटे आपको एग्जाम में सिंगल कलर का पेन यूज करना है, कोई भी डबल कलर का पेन बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है? तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे है
इनवॉइस प्राइस, जब यहाँ पर इनवॉइस प्राइस है कितने का, 7,20,000 रुपए का है, तो पता है बेटे साथ के साथ में इसकी हमें लोडिंग भी यहाँ पर अनलोड कर देनी है। दो मेथड होते हैं कंसाइनमेंट करने के, एक होता है कोस्ट मेथड, एक होता है इनवॉइस प्राइस मेथड। बेटा प्लीज फोन रखो आर्यन, हाँ जी सामने ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं बेटे, ये एक मेथड होता है कोस्ट वाला मेथड, और एक मेथड दूसरा मेथड होता है इनवॉइस प्राइस मेथड। बेटा ये है हमारा इनवॉइस प्राइस मेथड, जिसमें क्या होता है कि हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को, इनवॉइस प्राइस पे। अगर इनवॉइस प्राइस पे हम गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे तो पता है यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, सॉरी। अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस पे लोड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगा बेटे, इसकी लोडिंग की अमाउंट यहाँ पर अनलोड की जाएगी अपोजिट साइड। लोडिंग बेटे कितने के हैं यहाँ पर अमाउंट, इसके अंदर बताओ कितने रुपए की लोडिंग है, 6,000 यूनिट पर 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए की यहाँ पे क्या है बेटे लोडिंग, जिसको हमें अनलोड करना है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे मुझे साथ साथ, क्लियर है? ओके अगली बात, अगर यहाँ पर इनवॉइस प्राइस मेथड नहीं होता तो अरे फिर तो हम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते, और जब हम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब हम उसको किस पे रिकॉर्ड कर रहे होते, कोस्ट पे। और जब कोस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते तो इसका मतलब क्या होता बेटे, हमें अनलोडिंग को मतलब लोडिंग को अलग से अनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेफिक्र होकर डाउट पूछो, पूछी जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये सब करने का दरकार क्या था, एक बार डायरेक्ट में कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देते। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका मतलब आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट अगर हमारे पास में होता है तो हम लोग उसको छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं बताओ, क्या लक्ष्मी माता कोई छिपाने की चीज होती है? नहीं। मान लिया कोई कट्टा वट्टा लेके आ गया तो हाँ, मतलब मान लिया कोई बदमाश उदमाश देख ले कि भाई इतना कमा रहा है ये, अच्छा तो फिर कुछ आपराधिक घटनाएं हो जाती है ना बेटे, या फिर दूसरा काम हो जाता है। अगर हमारा एजेंट ये समझ जाए कि भाई हम लोग बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, तो पता चला उसी ने बिजनेस शुरू कर दिया कंपटीशन में, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हम लोग इसी वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस मेथड यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर कंसाइनी कौन सा देखने आ रहा है, बेटे कभी कभी होता है रिकॉर्ड्स ऐसी चीज होती है, पता नहीं कब किसके हाथ लग जाए, तो ये एक सिस्टम डेवलप किया गया था और कुछ नहीं, बस इतना सा रीजन है और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक क्लाइंट यहाँ पे गाजियाबाद में, उनका जो है ना एसी की छलनी जो होती है ना, छलनी एसी में एक फिल्टर वाली छलनी होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो उसको कुछ फाइनेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने कुछ बैंक से बात की थी, तो उनके ऑडिट वगैरह भी हम करते थे। तो वो कह रहे थे कि यार आप ऑडिट करोगे कल को, ऐसा तो नहीं तुम देख लो मेरी कोर्स क्या है और तुम तो बिजनेस ही शुरू करोगे। मैंने कहा भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग व्यापारी थोड़ा है। तो कई लोग होते हैं इस चीज को ना थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एक बार किसी को भनक लग जाए, 100 रुपए की चीज अगर 1,000 रुपए में जा रही होगी तो कौन नहीं करना चाहेगा। मैं भी सीए का धंधा छोड़ के शायद उसमें लग जाऊं कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोडक्शन हो, कोई भी इतना ज्यादा हैवी प्रॉफिट हो, हर आदमी चाहेगा ना उस जगह पे काम करना। इसी वजह से बेटे यहाँ पर क्या होगा, इनवॉइस प्राइस मेथड डेवलप किया गया। क्लियर है पॉइंट, कोई बड़ी इसमें दरकार नहीं है। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट, बेटे कंसाइनर ने क्या खर्चे किए जी यहाँ पर, टू बैंक। बेटा पैकिंग का और फ्रेट का, पैकिंग का और फ्रेट का कितने का खर्चा हुआ बेटे, 3,000 रुपए का खर्चा हुआ। चार्ट वाइज करते जाओ बेटे, आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद में अगली स्टेज हमारी बताओ बेटे, चार्ट में कौन सी आई थी, चार्ट देखो, चार्ट में कौन सी स्टेज है, सबसे पहले ये वाली, सेकंड में ये वाली। ये तो सार्थक ने नंबर डलवा दिए तो मैंने डाल भी दिए, वरना ये तो हम सबको अपने आप ही समझ रहे हैं बेटे एग्जाम में। नंबर थर्ड बताओ बेटे क्या है, सेल।
तो हम सेल की बात करेंगे, फिर सेलिंग एक्सपेंस की, और फिर हम बात करेंगे सेल्स कमीशन की। आइए जी, तो सबसे पहले बेटे सेल की। अब बेटा यहाँ पर बात आती है अगले वाली। यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि उधार सेल है कि नकद है। सीए फाउंडेशन और किसी भी फाउंडेशन लेवल और सीएमए इंटर, तीनों जगह में इस चैप्टर के अंदर कुछ ना बोले तो हम मानेंगे सेल कौन सी है, कैश वाली सेल। जबकि आप देखेंगे बाकी के जो चैप्टर्स हैं हर जगह पे मैं आपको यही बोलता मिलूंगा, कुछ ना बोले तो क्रेडिट सेल, कुछ ना बोले तो क्रेडिट सेल, कुछ ना बोले तो क्रेडिट सेल। ठीक है, लेकिन इसी एक चैप्टर में हमें, चाहे चैप्टर कहीं भी पढ़ा जा रहा हो, इस बात को माना जाता है कि जब ये नहीं बताता है कि भाई सेल नकद में है कि उधार में, तो हम मानेंगे कंसाइनी ने सेल करे, ये पैसा अपने पास रख लिया है। यानी कि यहाँ पर बाई कंसाइनी अकाउंट, बेटे सेल्स वाली बात के लिए कंसाइनी को पकड़ लिया गया कि भाई ठीक है कंसाइनी जी, आपने तो बताया नहीं उधार सेल है, इसका मतलब आप नकद बेच के माल, पैसा आप ही के पास में है। जब कंसाइनी ने बताया कि बाबूजी हाँ जी माल बिक गया, अच्छा उसने ये तो कहा नहीं उधार, इसका मतलब बेच के पैसे, यानी उसी के पास है, कॉमन सेंस है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, सेल के बाद में अगला है बेटे सेलिंग एक्सपेंस। बताओ बेटे सेलिंग एक्सपेंस किसने किए, कंसाइनी ने किए। और हमने क्योंकि एंट्री पढ़ भी ली थी, पोस्टिंग भी पढ़ ली थी, तो सेलिंग एक्सपेंस के लिए बताओ हम किसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हु इज कंसाइनी, उनका नाम लिख लेना बेटे यहाँ पर, मैं फिलहाल कंसाइनी लिख रहा हूँ। सेलिंग एक्सपेंस बेटे कितने के हैं बच्चों, 1000। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं अगले वाली। क्या सर, कंसाइनी का कमीशन। एंट्री क्या थी बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। बेटे टोटल कर दो कमीशन का, सेलिंग कमीशन। बताओ जी कितना टोटल था, 36,250। आप देखो आपने ओवरराइडिंग सब जोड़ लिया था। एक तो था हमारा 31,250 और कितना था 5,000, 36,250 हमारा टोटल था जी कमीशन। ठीक है जी, पूछो बेटा महक, पूछो बिंदास बोलो बेटा। सर ये सारी एंट्री स्टेप्स में पोस्ट करनी है? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में जनरेंट्री करने को आ जाए, अगर एग्जाम में बेटे जनरेंट्री करने को आ जाए तो हमें इसी स्टेप्स में जनरेंट्री करनी है, क्योंकि बेटे अकाउंटिंग हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइमिंग के ऑर्डर में, जैसे डेट नंबर 1 में डेट नंबर की एंट्री आएगी, डेट नंबर 1 की एंट्री आएगी, डेट नंबर 5 में डेट नंबर 5 की एंट्री आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एंट्री तो आगे वाली डेट की है, उसको हम पहले वाली डेट पे कर दें। ठीक है बेटा, आइए बेटे बाकी बच्चे माइक बंद रखें, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, पूछो। हाँ जी सर मैं बोल रहा था, जब बोलो जी। टैगिंग एक्सपेंस है उसको तो कैश में भी एंट्री कर सकते हैं ना? जो सेलिंग एक्सपेंस है टैगिंग एक्सपेंस, बिल्कुल जी टैगिंग कैश में ही होता है जी, बिल्कुल कैश में ही होता है, लेकिन कैश खर्च कौन कर रहा होता है, कंसाइनी। कंसाइनी तो सेल कर रहा है ना, वो वहां पर माल को बेचने में वही लगा हुआ है ना, तो खर्चा तो वही कर रहा है, लेगा बाद में इससे, है तो वो कंसाइनर का खर्चा। इसीलिए यहाँ पर हुआ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट द गिवर टू कंसाइनी, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस हमने एंट्री पढ़ी थी। सर मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज। हाँ जी, अच्छा तो ये तो कंसाइनर ने किया। मैं बोला, हाँ मैं बोल रहा था इसको कैश में लिखने का। हाँ कैश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल आप यहाँ पर कैश भी लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट नेक्स्ट। अच्छा चार्ट वाइज चलते रहो, इसके बाद बेटे अगला नंबर कौन सा था बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का, है ना। आइए जी, बाई क्लोजिंग स्टॉक बेटे कितने का था, कोस और एनआरवी विच लेस याद है कि नहीं याद है, बताओ दोनों में से लेस कितना आया था, अमाउंट कितना था जी वो, या वर्किंग नोट में जाऊं मैं, 1,450, 1,08,450। 8,450। चलिए तो फिर बेटे फटाफट से मुझे टोटल बता दीजिए, और तो कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं। लेकिन एक बात है, इसके अंदर बेटे स्टॉक रिजर्व भी तो अलग करोगे। ओहो, ये जो स्टॉक है बेटे इसके अंदर भी तो लोडिंग शामिल है कि नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कौन है वो सबसे अच्छा बच्चा जो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट बताएगा।
करके बताएगा। अगर किसी बच्चे ने बता दिया तो आज उसको इनाम 18,000 मिलेगा, इनाम मिलेगा जी। सर एक बार परसेंटेज तो बता दो। भाई 100 रुपए की चीज 120 में जा रही है। ठीक है। हाँ 18,000। मैंने सॉल्यूशन गलत दे रखा है ऐसे ही पकड़ने के लिए। सार्थक क्या आया बताओ जल्दी। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा? सर 18075। 18075। हाँ जी। अच्छा जी, बाकी बच्चे भी बताएं। 16,000। अब ये सारे फट्टे लगाएंगे। देखो तीर निशान पे लगा, धड़ा लगा क्या? नहीं लगा। एक आंसर बताओ, ऐसे तो कोई ना कोई तो फिट हो जाएगा। हाँ। सृष्टि कह रही है सर अब के मैं बताऊंगी। आर्यन भी यही कह रहा है। आर्यन तो पूरा सर खुजा दिया आर्यन ने, तो अभी तक आंसर नहीं निकल के आया। जल्दी बोलो। अंटू, सार्थक, कंपटीशन से बाहर हो पहले से ही हैं। जल्दी जल्दी, कोई गलत तो दो आंसर, जो भी है अपना व्यू रखो बेटा, हमेशा रखना चाहिए। तो 20,000। 20,000। एक बच्चे ने 20,000 बताया। क्वेश्चन ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं। बेटा सुनिए ध्यान से, मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी थी। सब बच्चे बताएंगे। चलो मैं यहीं पे कर दूं कैलकुलेशन। 1,000। बताओ बेटे क्वांटिटी कितनी थी क्लोजिंग स्टॉक पर? 1,000। 1,000। मैं यहीं पे निकालता हूं जी स्टॉक रिजर्व की बात। बेटे बच्चों क्वांटिटी थी 1,000। मुझे बताओ एक यूनिट पर कितना जोड़ रखा था लोडिंग का पर 20। यूनिट? 20 रुपए। कितना है बोलो? 20,000। इसमें से घटा दो, क्योंकि जब सब घटा तो ये भी तो घटा। 18,000। अब मैं कह कि ये मैंने बोला था सर, टोटल मैं वैल्यू पहले कुछ सर, और भी बोला था। हाँ बहुत हंस रही है टोटल भाई। वैल्यू से हाँ, टोटल वैल्यू क्या थी टोटल वैल्यू बेटे? 20,000। 108,450। ये बताओ ना 723 के अंदर 120 ये 20,000 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ये बताओ। 723 कहां से आया? ये रहा देखो, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 मतलब 7,20,000 प्लस 3,000 7,23,000। हमने वैल्यू निकाल ली। मुझे बताओ इसके अंदर इन 1,000 क्वांटिटी की कितनी लोडिंग जुड़ी हुई है? वही तो स्टॉक रिजर्व होगी। पर हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते जो देखो वैल्यू डाउन कब हुई? वैल्यू 10% डाउन कर दी गई कि नहीं कर दी गई? बताओ बोलो। हाँ हाँ जी। जब 10% डाउन कर दी गई तो इसका मतलब जो लोडिंग है वो भी 10% घट गई होगी। तो फिर हम अगर सीधे ही इसी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं 1,8,450 पे उसकी परसेंटेज से, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें खर्चों का भी जुड़ा हुआ है अमाउंट। स्टॉक रिजर्व में कभी भी खर्चों का हिस्सा नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में जरूर आता है, लेकिन लोडिंग जो होती है, लोडिंग वो तो सिर्फ प्रॉफिट वाला कंटेंट होता है, जो कॉस्ट का अपर कंटेंट होता है बस। ठीक है ना, उसमें खर्चों की हिस्सेदारी हो जाएगी। वरना क्योंकि अगर मैं 1,00,000 सुन लो बेटे, बाकी बच्चे भी बहुत स्टैंडर्ड का डाउट है ये, अगर ध्यान दें, वरना बेटे यही गलती एग्जाम में हो रही होगी। माइक बंद करें सारे बच्चे और सुने ध्यान से। क्या कहा
कि सर हम यहाँ पर 1,20,500 पे नहीं कर सकते क्या? 20/120 नहीं कर सकते, क्योंकि 1,20,500 7,23,000 का हिस्सा है, और 7,23,000 के अंदर हमारे 3,000 के खर्चे भी शामिल है ना? तो ऐसे तो क्या होगा, खर्चों में थोड़ा लोडिंग थी, इसलिए नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा हिसाब किताब रखो स्टॉक रिजर्व का, हमेशा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय लोडिंग पर क्वांटिटी, बस। तो हमारा स्टॉक रिजर्व आ गया बेटे। अब क्योंकि यहाँ पे 10% डाउन कर रखा है तो वो भी डाउन हो चुका है, और हमारा यहाँ पे स्टॉक रिजर्व आया जी कितने का, 18,000 रुपए का। बेटे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं बस छोटे छोटे क्वेश्चन करा करके आपको खुश करूं, आपके लेवल जो मैच करते हैं। आइए जरा फटाफट से टोटल बताओ। मैं कह रही मैं अभी बाहर घूम के आ रही हूँ, मैं गई 1, हाँ टोटल बताओ जैसे ही वीडियो ऑफ करी तुरंत में चालू हो गया। टोटल बताओ जी। भाई कोई भी नहीं बोल रहा, वाह जी वाह। 853,450 क्या 8 53450 853,450। बताओ बेटे प्रॉफिट कितना है? 76200। 76200। कितनी साफ आवाज आती है इसके हमेशा। बेटे एक बार चेक करो क्या ये सही है आंसर, मुझे कुछ गलत लग रहा है, शायद 75 है। 752 हाँ ये 1,000 रुपए बेटे आपने घटाए नहीं होंगे शायद, एक बार दोबारा से कैलकुलेट करो। 75200 आ रहा है बाबू, रीचेक सार्थक। ठीक है सर, लिखा ही नहीं था मैंने अरे 1000। एक बार स्टॉक रिजर्व दिखा देना जो कैलकुलेट किया। हाँ हाँ लो स्टॉक रिजर्व ये लीजिए जी, इसका अलग से वर्किंग नोट होना चाहिए कायदे से, पर मैंने तुम्हें सारी चीजें एक ही वर्किंग नोट पे करनी इसलिए सिखाई हैं ताकि आप ना कहीं भी क्वेश्चन गलत ना कर जाओ, क्योंकि एक भी चीज इधर उधर हो गई ना सीक्वेंस में, ये ग्राफ ये समझ लो ब्रह्मास्त्र है इसका। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपने ग्राफ बनाया तो क्वेश्चन तुरंत आपका एकदम सही सोल्व होगा। चले जी आगे। लो जी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अब हमें बनाना है एक और अकाउंट। कौन सा बेटे? कंसाइनी का अकाउंट। आइए बेटे बनाते हैं, लेकिन एक और अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं शुरू हो जाऊं फटाफट से। चलो जी, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, इसी के बराबर में ट्रेडिंग अकाउंट बना तो छोटा था, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया था, तो भाई हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है यहाँ पर। लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे बताओ ओपनिंग स्टॉक कुछ क्वेश्चन ने बताया क्या? नहीं बताया जी। क्वेश्चन ने सिर्फ ये बताया कि भाई साल भर में जो माल इन्होंने खरीदा है वो क्या है, टू परचेज। और क्वेश्चन ने बताया कि 10,000 साड़ियां खरीदी, 10,000 साड़ियां खरीदी, एक एक हजार कितने 100 रुपए वाली, यानी कि बेटे 10 लाख का इन्होंने माल खरीदा, जिसमें से, अच्छा ये मैंने इधर गलत लिख दिया, आउटर कॉलम में लिखूंगा, बाई ये टोटल कितना हो गया 10 लाख। बेटे जिसमें से इन्होंने खुद जो सेल किया वो थी कितनी बेटे? 3,000 क्वांटिटी थी 110 के रेट में, यानी बेटे 3,30,000। और जो माल कहीं और बेचने के लिए भेजा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उनकी जो यहाँ पर अमाउंट है वो कितनी है बेटे? कितनी भेजी? 6,000 साड़ियां भेजी। यहाँ पे खरीदी कितनी थी बेटे? 10,000 साड़ियां 100 रुपए वाली। बेटा 6 लाख की कॉस्ट का माल इन्होंने कहीं और भेज दिया बिकने के लिए। बताओ बेटे बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक में रहा होगा वो कितना रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहा जी? क्लोजिंग स्टॉक में रहा बेटा कितना? 1,000। 10 में से 3 गए और 6 9 गए, यानी कि 1,000 क्वांटिटियां। और पता है वो कितने की थी क्वांटिटी? बेटा थी तो 100 रुपए की, लेकिन पता है आपको 10% वैल्यू उनकी घट गई थी। इसका मतलब
90 रुपए के हिसाब से वैल्यूएट होंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बताओ। कोस्ट और एनआरबी विच एवर लेस, बोलो सृष्टि कितने पे 90 रुपए पाएंगी बेटे? बात क्लियर है? कोस्ट और एनआरबी, वरुण क्लियर है तुम्हें भी? कोस्ट और एनआरबी विच एवर लेस, बाकी बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ। आर्यन बोलो डन। कोस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस। कोस्ट है बेटा 100 रुपए, लेकिन 10% वैल्यू घट गई है तो वो सब जगह घटेगी, ऐसा नहीं कि कंसाइनमेंट वाले गुड्स, वो भी तो इसी का था। पक्का? चलो मैं आगे चलो। यानी कि 90,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट एक छोटा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि उसका प्रॉफिट अलग से निकलने के लिए भेज देते हैं। बताओ बेटे, जब वहां से प्रॉफिट निकल के आया तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे बुक कर लिया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का है बेटा? उधर से देखो कितने का आया था कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, 75,200 का। भाई इसका जीपी अलग ही तो बैठ के निकाल रहे हैं बस, 75,200। बेटे बताना जरा टोटल कितना हुआ, इसका टोटल करो जी सारे बच्चे फटाफट से, टोटल करो। 10 लाख। ओके जी, 10 लाख इसका यहाँ पर टोटल हुआ बेटा। नेक्स्ट 6 और 3 9, नहीं बेटे दोबारा करना भाई। 3,30,000 प्लस 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 75,200। अरे 75,200 है, 75,200 ये आ गया हमारा 10,95,200। और 10,95,200 यहाँ पे से हटेगा तो यहाँ पर हमारा जीपी कितना आया बेटा? जीपी हमारा आया 95,200। जो पता है क्या बता रहा है कि 75,200 तो हमने कंसाइनमेंट से कमाया, दूसरी जगह वैसे कमाया, और 20,000 हमने खुद कमाया। 20,000 कैसे आया होगा बेटा? भाई 3,000 क्वांटिटियां बेची ना इन्होंने खुद, 3,000 क्वांटिटियां खुद बेची। 3,000 क्वांटिटी को कितने के प्रॉफिट पे बेचा? 100 रुपए की चीज 110 पे बेची, तो यानी कि कायदे से इन्होंने 30,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। लेकिन उनके स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपए से गिर गई। देखो 100 क्वांटिटी, सॉरी 1,000 क्वांटिटी है, फिर 10-10 रुपए भी गिर गए, तो 10,000 का लॉस वहां पे रहा, जबकि 30,000 इनका अप हुआ था। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? यहाँ देखो सारे बच्चे इधर देखो, इसने कंसाइनर ने खुद यहाँ पर इन 3,000 क्वांटिटी पर 10-10 रुपए का, अगर मैं देखूं तो बेटे 30,000 रुपए कमा लिए थे। लेकिन जो कंसाइनर का खुद का अपने गोडाउन में जो स्टॉक था वो थी बेटे कितनी? 1,000 क्वांटिटियां थी, जिसपे पता है बेटे 100 रुपए का 10% मतलब 10-10 रुपए, तो 10,000 रुपए इसका यहाँ पे गिर गया था। इसलिए यहाँ पर इसका क्या है बेटे, खुद का जीपी जो है वो 20,000 है, जिसमें कंसाइनमेंट से कमाया हुआ 75,200 जब हमने जोड़ा तो कितना बन गया? 95,200 बन गया। पूछो मैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम परचेजेस में से अगर घटाएं तो भी ठीक है ना? एक ही बात है बाबू, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, ठीक है। जैसे हमने बुक में कर रखा है आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट, अब आओ बेटे इधर। हमने कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ क्या करेंगे? कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कंसाइनी अकाउंट। बताओ बेटे बताओ, कंसाइनी का नाम कहाँ कहाँ पे लिखा है? देखो ये रहा जी कंसाइनी, ये रहा जी कंसाइनी, ये रहा जी कंसाइनी। जहां जहां पर कंसाइनी है वहां वहां पर उसका अकाउंट हमें खोलना है, ठीक है। तो कंसाइनी अकाउंट में अगर मैं देखूं तो ये वाली एंट्री बताओ कैसे आएगी? क्या लिखे जाएगा? लिखा जाएगा बाई कंसाइनमेंट। क्या लिखा जाएगा बोलो बेटा? बाई कंसाइनमेंट, 1,000 रुपए। आइए जी शुरू हो जाते हैं फिर हम लोग। देखो बेटे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बेटे सबसे पहले तो 1,000 रुपए के लिए, फिर दोबारा से बाई कंसाइनमेंट अकाउंट,
अगर मैं लिखूंगा तो फिर आप भी लिखोगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। 36,250। नेक्स्ट। अब है बेटे सेल वाली बात के लिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 6,25,000। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 6,25,000। बेटे एक बात और भी हुई थी, बताओ 5 लाख वाली। 5 लाख वाली कहां से आएगी बोलो? बाई बैंक। अब ये मत कहना सर इसको बाई कैश लिख दो, क्यों? क्योंकि बेटे ये छोटी अमाउंट नहीं है। छोटी अमाउंट नॉर्मली हमेशा बड़े ट्रांजेक्शन जो है ना वो बैंक से ही होती है, ठीक है। एनीवेज कितना? 5 लाख का आया था ना। अब ये बताओ हिसाब किताब क्या निकल रहा है? कंसाइनी जी, हाँ जी, आपके पास में हमने माल भेजा था 6,25,000। आओ बेटे इस अकाउंट से बात करें एक बार जरा। क्या सर ये 5 कंसाइनी? लाख है 50,000। अच्छा मैंने एक जीरो गलत, यस 5 लाख है बेटा, एक जीरो बढ़ानी थी। यू आर राइट। आइए बेटा, कंसाइनी जी हमने 6,25,000 का आपको माल भेजा, हमें क्या मिला? 6,25,000 में से 6,25,000 में से हम लोग ले चुके हैं क्या? एक तो जी कंसाइनी आपने हमारे ब्याह पे खर्चा किया 1,000 रुपये, वो बता, और 36,250 आपका कमीशन बनता है, वो बता दो। 5 लाख आपने हमें दे दिए थे, है ना? जल्दी से बेटे तो बताओ बेटे कितने का बैलेंस यहाँ पे बना? 87750 बाई बैलेंस कैरी डाउन 87750 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 87750। बेटे पर्सनल अकाउंट। पहले मुझे इतनी बात बताएंगे, क्या इतनी बात सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है? हाँ जी आ गई है। मैं कह रही सर मेरे को बाहर जाना है, 1 2 आ जाओ। चलो अब एक काम करेंगे सारे बच्चे फटाफट से, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सारे बच्चे फटाफट से आईना देखेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ कहती है ना मम्मी कई बार, जाके पहले दिख गया। हाँ मैं सोचता, मैंने कहा क्या बात है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट भी कहीं काम आना चाहिए, है। तो कंसाइनी अकाउंट को अगर हम आईने में देखें, पता है बेटे ये जो लेफ्ट साइड में चीजें हैं, समझ लो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जब कंसाइनर अकाउंट बन रहा होगा तो छापा छापी करनी है, बस एग्जाम में मजे लेने हैं। जिसने दिमाग लगा लिया यहाँ पर वो आराम से मजे करेगा। सीखेंगे तो हम सारी चीज, लेकिन बेटे कहीं पे अगर कोई ट्रिक लगानी होगी तो उसका भी तो ध्यान रखेंगे। अगर टाइम बच जाए बेटे लेफ्ट का राइट कर देना और राइट का लेफ्ट कर देना। जैसे शीशे में लेफ्ट वाला हैंड हमारा कैसे दिखता है? राइट में दिखता है ना, और राइट वाला हैंड लेफ्ट में दिखता है। यही काम बेटे कंसाइनी अकाउंट जैसे कंसाइनर की बुक्स में है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जब कंसाइनर अकाउंट बनाया जाएगा तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको भले ही बता रहा हूं लेकिन सिखाऊंगा पूरा, ठीक है। आइए जी, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अब हम बनाते हैं क्या? कंसाइनर अकाउंट। आइए बेटे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हम लोग बना रहे हैं कंसाइनर अकाउंट। अब अपने आप को एजेंट मान लो। क्या मान लो? अब अपने आप को एजेंट मान लो। हम तो जी कंसाइनर नहीं है, कौन है? कंसाइनी है। हमने उनके बिहाफ पर अगर कोई खर्चा किया तो हम उनको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक बिट टू कैश। बेटे भले ही मैं सेलिंग एक्सपेंस करूं उसका माल बिकवाने के लिए कंसाइनर का, बेटे बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे अपने आप को एकदम से पर्सनैलिटी चेंज करना। इमेजिन करो कि हम कंसाइनी है, थोड़ी देर तक तो हमें सोचने में लग जाएगी, अरे अभी तो इतनी देर तक तो हम कंसाइनर बने हुए थे, है ना। अब हमें क्या बनना है? कंसाइनी बनना है। तो कंसाइनी का थॉट प्रोसेस लाओ अपने अंदर जल्दी से, तब मजा आएगा आपको। हम एजेंट हैं किसी के, हमें उनका माल बेचना है और हमारी इनकम उस पर कमीशन खाना है। हम उनका माल बेचने के लिए खर्चा करते हैं तो हम उन्हीं को तो डेबिट करेंगे। हम तो कहेंगे भाई तेरा नाम का खर्चा हमने कर दिया, तो जो भी हमारे सेलिंग एक्सपेंस हुए हम बोलेंगे टू कैश, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश।
बेटा एक तो हमने 1000 रुपये खर्च किए, सॉरी 1000 रुपये खर्च किए, और भी कोई हमने खर्चा किया क्या? देखना जरा, नहीं जी, और कोई खर्चा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हो गया टू कैश। अब हमारा कमीशन ड्यू हो चुका है, बोलो क्या ड्यू हो चुका है बेटे? हमारा कमीशन ड्यू हो चुका है, और हम उसको 5 लाख तो पहले भेज चुके हैं टू बैंक, हमने उसको 5 लाख पहले से भेज रखे हैं। और पता है बेटे हमारा कमीशन ड्यू हुआ। सारे बच्चे 1 मिनट के लिए बिल्कुल पेन रोक देंगे, क्योंकि ये एंट्री मुश्किल समझ में आती है। मैं कहूं अगर इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है तो वो इस वाले पॉइंट पे दिक्कत है, बस इसी वाले पॉइंट पे दिक्कत है। मुझे बताएंगे सब बच्चे, अगर हमारी कोई इनकम किसी से एक्रू हो चुकी है, अर्न हो चुकी है, लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो हम क्या एंट्री करते हैं बताओ? आंख बंद करके सोचो, हमें फाइनल करना पड़ेगी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, है ना? जैसे इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कमीशन एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, है ना? और सोचो बेटे कोई भी इनकम हमारी जो हमारी ड्यू हो चुकी है, मतलब लेकिन रिसीव नहीं हुई है, वही तो हमारी एक्रूड इनकम होती है कि नहीं होती है? पहले सारे बच्चे बताएंगे। क्या ये एंट्री सब बच्चों को याद आ गई? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। बेटे एक्रूड वर्ड कौन सा होता है बताओ जल्दी से? पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। सिस्टी कह रही है सर मुझे बाहर जाने दो। 1 2 2 हाँ, तो मैं कह रहा हूँ क्या बताओ सर, कौन एक सी? मिनट। अच्छा, कौन सी इनकम हो? देखो एक्रूड इनकम कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है बोलो जल्दी से? पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि किससे रिसीव करना है उसका नाम सामने नहीं होता है ना बेटा? लेकिन यहां पर जब हमें हमारे सामने है, ये है कंसाइनर, और इससे हमें इनकम लेनी है अपनी कमीशन की इनकम, तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्रूड इनकम क्यों बोलेंगे जब कंसाइनर सामने है? एक्रूड तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था, ये तो खुद सामने है नेचुरल पर्सन, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन। बंधन ट्रेडर्स इज आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ जी, तो बंधन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। बेटा ये एंट्री आसानी से समझ में नहीं आती है, कई बच्चे लोग क्लास में रटते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे वाले बच्चे बिल्कुल भी क्लास में रटे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे, हमारी जो भी कमीशन की इनकम है, हम हमेशा से अपनी एक्रूड इनकम के लिए एंट्री करते आए हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि जो इनकम रिसीव होनी बाकी है अर्न तो कर ली है। एक्रूड इनकम वर्ड पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहां नाम पता नहीं होता कि किससे लेना होता है, लेकिन यहाँ तो कंसाइनी को पता है साफ साफ कि ये रहा सामने कंसाइनर, इसी से इनकम लेनी है, तो वो इसी को डेबिट कर रहा है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। आओ बेटे अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब बेटे जो ये वंदना जो ये है वस्त्रालय, इसने क्या किया? माल बेच दिया। माल बेच दिया, इसने नहीं बताया कि कैश में बेचा या कैसे बेचा, तो क्या माना जा रहा है बोलो? कैश में बेचा। तो ये क्या बोलेगा? बाय कैश या फिर बाय बैंक। बेटा इसने 6,25,000 रुपए अपने पास रख लिए थे ना, ये कौन है? हम ही तो हैं। हमने माल बेचा और कैश में बेचा, तो कैश तो हमारे पास में ही है ना। बताओ बेटे वो कैश हमारा है क्या? नहीं ना। अगर दूसरे ने कहा, मान लिया सृष्टि ने कहा महक से, महक हाँ इन्हीं में लड़ाई कराते हैं, हाँ महक वो है ना, वो उधर तेरे बराबर में रहती है, हाँ बड़ी नालायक है, उसके पास मेरे पैसे रुके हुए हैं, एक काम कर उससे ना मेरे पैसे लेके रख लेना। महक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं रख लूंगी। तो महक उसकी क्या एंट्री करेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नालायक नहीं, क्या बोलेगी? टू सृष्टि, क्योंकि वो पैसे सृष्टि के बिहाफ पर रिसीव किए हैं, है ना बेटे? यही काम बेटे यहाँ पे होना है। क्या? कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पर पैसे रिसीव किए हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? जिसके बिहाफ पर वो पैसे मिले हैं। तो बेटे यहाँ पर इस एंट्री को आप ढंग से समझ लो, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर कंसाइनर से पैसे मिले हैं क्या? मैंने कहा हाँ, कंसाइनर ने जो माल दिया था उसे बेच के जब पैसे रिसीव करेंगे कंसाइनर के बिहाफ पे तो है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, कायदे से कंसाइनर उसका गिवर है। आइए जी फिर इसका करते हैं बेटे टोटल। हाँ बेटा सेम आएगा जी। कितना था वहां पर? कितना था जी? कितना था? 87,750। लो बेटे 87,750
50 टू बैलेंस सीडी और बेटे बाई बैलेंस बीडी 87,750। देखो दोनों दोनों कह बस हो गया अब तो काम। चलो अब हमें सर बाहर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो बेटे जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक बात ओके है? आज का सेशन तो इन्हीं के नाम चल रहा है सुबह से लेके। कह दो तुम्हें समझ में आ गया। हो गया? चलिए आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में। सारे दुखी हो रहे होंगे, बस सर बस ऐसे हो रहे होंगे, बस गिरने को हो रहे होंगे, बस पीछे से ना बस किसी किसी ने यहाँ से धागे से पकड़ रखा है, बस गिरे 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 गिरे। हाँ, कोई नहीं। अब आपके लिए होमवर्क है बेटे, अब बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। क्या काम है? नहीं, बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है अब वो सारे आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, जिस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल मिल जाए और वो डिस्काउंट हो रहा हो, बस वो क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने। अगली क्लास हमारी बहुत ही स्पीड वाली क्लास होगी, जहां पर हम फटाफट फटाफट से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बेटे आपको पूरा पूरा मौका मिल रहा है अभी कि आप लोग जो है ना एज ए होमवर्क सारे क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए, तो हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो? मैं पूछूं? सर जेएलपी में एक डाउट था। अच्छा, पार्टनरशिप का डाउट है। अच्छा चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं उन बच्चों के हिसाब से जिन बच्चों की लाइव में क्लास है कंसाइनमेंट की, और रिकॉर्डेड में देख रहे हैं जो बच्चे, उनके हिसाब से क्लास ओवर है। कोई कंसाइनमेंट का डाउट है क्या किसी बच्चे का? क्योंकि फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग में लाना चाहता हूँ। कंसाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर मैं रिकॉर्डेड के हिसाब से मैं क्लास ओवर करता हूँ। पूछो जी, कंसाइनमेंट का डाउट। ताकि जब कोई बच्चा रिकॉर्डेड में बैकअप देख रहा हो तो उसको ये चीज भी मिल सके। सर हाँ जी, हमने जो जर्नल एंट्री डाली थी कंसाइनर एक्सपेंस के लिए, लोडिंग फ्रेट टू बैंक किया था। लोडिंग फ्रेट टू बैंक किया था, मतलब एक्सपेंस टू बैंक किया था। हाँ हाँ। अंटू वीडियो ऑन करो। ठीक है, हाँ, लोडिंग एक्सपेंस ये टू तो बैंक गई किया था। डायरेक्ट। हाँ जी, ये तो गई डायरेक्ट एंट्री, तो ठीक उसने है, डायरेक्ट पेमेंट कर दी कंसाइनर ने। फिर आपने नीचे कराया था कंसाइनमेंट टू एक्सपेंसेस, ये एंट्री नहीं समझ आई। अरे जैसे समझ लो, मान लो वेजेस है, चलो वेजेस एक्सपेंस अगर खर्च होगा तो एंट्री क्या करते हैं? वेजेस एक्सपेंस टू कैश। फिर वेजेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग में करते हैं ना। हाँ जी, क्या एंट्री होती है हाँ वहां जी, पर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस करते हैं ना, ट्रेडिंग टू वेजेस। हाँ है ना? जी, है ना, वही काम यहाँ पर है। कोई भी हाँ जी। खर्चा जो कंसाइनमेंट के लिए किया जा रहा है उसको भी कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे का कंसाइनमेंट से रिलेटेड? चलिए, तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो आपने कंसाइन, हाँ जी पूछो पूछो। जो आपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस की जो कंसाइनी ने पेड किए थे, हाँ हाँ, उसको भी पहले डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट बिल्कुल अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, सेम क्योंकि सारे खर्चे कंसाइनमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे। ऐसे ही आपका सेल्स को भी ट्रांसफर किया कंसाइनमेंट। बिल्कुल जी, सेल की एंट्री भी बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट आएगी बस। और पूछो। हो गया clear। हो गया? चलिए, तो हाँ जी, कंसाइनमेंट के हिसाब से रिकॉर्डेड बच्चों के लिए क्लास ओवर है।